आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? तो पठन संबंधी विकार जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है, ये अधिगम अक्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखना। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण देखना, जो लड़की की मां है वो अपनी लड़की को श्रृंखलावत अधिगम करवा रही है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चटना भागना फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। देखना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना ये तो एक प्रकार से स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वो भोजन देख के लार आती है, तो ये अधिगम नहीं कहलाता, ये गलत हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है सी वाला, चाटना भागना फेंकना, ये शारीरिक ये भी अधिगम नहीं कहलाता। ए वाला देखना, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये अधिगम कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि बालक को अपन को सिखाना ही तो पड़ता है कि जो बड़े होते हैं अपनों से, माता पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड का मित्रों के द्वारा उपहास करना ये उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखना, जन्म से जो 2 वर्ष होता है, पियाजे ने जो बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें बताया था कि बच्चा जन्म से 2 वर्ष में इंद्रियों के द्वारा सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, जो बुद्धबार्ट की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थित किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। देखना, जो पावला ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, उसमें यदि बार बार अपन घंटी बस बजा रहे हैं और कुत्ते को भोजन नहीं दे रहे हैं, तो जो कुत्ते की लार आती थी वो लार आना बंद हो जाएगी, और इस क्रिया को क्या कहते थे? विलोपन। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो जिससे सही हो जाएगा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कहलाती है संवेदी। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों के रूप में चिंतन प्रारंभ करता है, ये कहलाती पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखना, 4 कथन दिए हैं, ये चारों कथन थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से संबंधित हैं, तो इसमें से अपन को सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक पढ़ते जाते हैं। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखना, यदि पहले ही पे गौर करें तो घोड़े को अपन तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब घोड़ा खुद तैयार नहीं होगा पानी पीने के लिए, जब तक वह पानी नहीं पिएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखना, घोड़े को ना तो तालाब तक ले जाया जा सकता है, ना ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सी देखना, घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। डी देखना, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा जब स्वयं तैयार नहीं होगा पानी पीने के लिए, जब तक वह पानी नहीं पिएगा। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक बढ़तीवान एवं अन्य। अगला क्वेश्चन देखना। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? देखना, 4 कथन दिए, इसमें से अपन को बताना है कौन सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो व्यवहार की अध्ययन सीखना, जी भी सही हो जाएगा। देखना, यदि कोई छात्र है या बालक है, वह केवल अध्यापक को देख रहा है कि अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है, उसका व्यवहार का अध्ययन बस कर रहा है, अध्यापक के व्यवहार का अध्ययन बस कर रहा है, तो जिस सीखना नहीं कहलाता। सीखना जब कहलाता जब खुद अपन करके उसका अभ्यास करते हैं। ठीक, तो जिस सीखने में नहीं आएगा व्यवहार के अध्ययन करना।